राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे नए साल का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत या फिर कहें कि इस नव वर्ष की शुरुआत बुधवार के दिन से हो रही है। और बुधवार का दिन वैसे तो सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है, परंतु आज का दिन इसलिए भी खास हो गया क्योंकि आज हमारे नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। बुधवार के दिन आप उपवास रखते हैं तो उसका भी एक विशेष महत्व होता है, और यदि इस साल के पहले ही दिन पे अगर आप उपवास रखेंगे तो इस उपवास का जो फल है वो आपको पूरे ही साल ज़रूर से मिलेगा, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश आपके बुद्धि के देवता हैं। तो इस पूरे साल ही आपको बुद्धि और समृद्धि सभी से ये परिपूर्ण रखेंगे। बुधवार का दिन व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाता है और समय भी मंगलमय करता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश जी की साधना करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती। तो चलिए अब सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुआ। कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर के पास जाके कहता है। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपने हठ पर अपनी पत्नी को मायके से विदा करा के अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत ही तेज प्यास लगी तो पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति संग में बैठकर बातें कर रहा है। उसे देखते ही उसे बड़ा क्रोध आया। वह जाकर उस व्यक्ति से लड़ने लगा। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है, और फिर से आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री तो हैरान हो गई थी कि मेरा पति कौन है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों ही एक जैसे लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में भगवान से कहता है कि ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल समझ में आ गई तो वह भगवान बुद्ध देव की लीला समझकर उनसे माफ़ी मांगने लगा और प्रार्थना करने लगा। क्षमा मांगते हुए उसने बुद्धदेव मतलब श्री गणेश जी से कहा कि यह जो भूल उससे हुई है उस भूल को वो ज़रूर से सुधारेगा और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी और सभी से ये निवेदन किया जाने लगा कि यदि पत्नी मायके में हो या ससुराल में हो, बुधवार के दिन वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन अपने घर में जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर को छोड़ के बुधवार के दिन किसी और घर में नहीं जाना चाहिए। अगर मायके से पत्नी ससुराल जा रही है या ससुराल से मायके आ रही है तो आपको बुधवार का दिन ज़रूर से टालना चाहिए, क्योंकि ये गणेश जी का वार होता है। इस दिन शुभ कार्य होते हैं, लेकिन यदि आपके घर की लक्ष्मी आपके घर से कहीं और जा रही है तो वो आपके लिए शुभ नहीं होता। तो ये थी बुधवार की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कथा ज़रूर से पसंद आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।